अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ की चापों की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पतीली में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा, अब इसमें मसाले जो हम शामिल करेंगे 3 टीस्पून या फिर हस्बे ज़ायका नमक, 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें। 2 किलो बीफ की चापें मैंने ले ली हैं। इनको साफ़ सुथरा कर लिया था, वॉश कर लिया था। 1 बाय 1 इसको ऑयल में शामिल करते जाएंगे। जैसे ही ये गर्म ऑयल दिखें फ़ौरन ही फ्राई होने लगेगा। इतना इसको फ्राई कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए दोनों साइड्स पे से। अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसमें एक जो स्मेल होती है गोश्त में वो भी ख़त्म हो जाए और इसमें मज़ेदार सा इसका एक फ्लेवर होता है वो भी आ जाए। इसको आराम से आप चम्मच चलाएं और ताकि सारा लहसुन अदरक इसमें मिक्स हो जाए और भुन जाए। अब इन तमाम मसालों को मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं आधा किलो प्याज शामिल कर रही हूँ और वो मैंने मोटी मोटी स्लाइसिस में काट ली थी और उसको मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और आधा किलो भी मैंने टमाटर लिए हैं, उसको भी स्लाइसिस में काट लिया था मोटा मोटा, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने 3 to 4 कप्स के करीब पानी शामिल कर दिया है और इसको हल्की आंच करके कवर कर देना है। जितनी देर में ये गल जाए सब कुछ, इतनी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है। और ये देखें, ये मैंने इसको 1 से 2 घंटे बाद अनकवर किया है। तो ये देखें इस तरह की इसकी शक्ल हो गई है और सारे टमाटर और प्याज़ें भी गल चुकी हैं और खूब जितना पानी इसमें था उसके अलावा भी सब्जियों ने भी अपना पानी खूब छोड़ दिया इसके अंदर। और फिर इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ कि गोश्त में अलग प्लेट में निकाल के इसकी आप बोटी चेक कर लें कि ये गल गई है। ये देखें आराम से टूट जाएगा, इसका मतलब ये कम्प्लीटली गल चुका है। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, उसमें ही इसको शामिल कर देंगे। अगर ये ना गले तो आप और भी गला सकते हैं। और इसके बाद अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी कि इसका जो पानी है बिल्कुल खुशक हो जाए, मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। जो टमाटर और प्याज़ें हैं बीच में तैरती रहेंगी उसको भी तोड़ना है आपने, अच्छी तरह से उसको भी भून लेना है। ये देखें, और अच्छी तरह जो है ऑयल सरफेस पर आ जाए, मसाला भुन जाए। ये देखिए मसाला इसका अच्छी तरह से भुन चुका है, पानी बिल्कुल खुशक हो गया है और ऑयल सरफेस पर आ गई। देखें कम्प्लीटली आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखें इस तरह से आपने चम्मच चला के चेक करना है, ऑयल सरफेस पर आ जाएगा, मसाला इसका भुन जाएगा, पानी बिल्कुल भी नहीं रहा है इसके अंदर और टमाटर प्याज भी अच्छी तरह से घुल चुके हैं बीच में। और इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको चम्मच चला के भून लेना है। अब इसमें मैं 1 पाव दही अच्छी तरह से फेंट के शामिल कर रही हूँ ताकि इससे थोड़ी सी इसकी ग्रेवी भी बन जाए, उसमें मज़ेदार सा इसका टेस्ट भी आ जाता है। और 1 टीस्पून मैं इसके ऊपर गरम मसाला बिल्कुल एंड में शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है ताकि सब चीज़ें वेल कंबाइन हो जाए। अब इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं हाथों से मसल के गार्निश कर रही हूँ। इसके भी बहुत मज़े का टेस्ट होता है, बहुत प्यारी इसकी खुशबू होती है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अदरक कटा हुआ बारीक बिल्कुल, वो इसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा हरा धनिया मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ।
ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आती है। उसके बाद इसको खूबसूरत से बर्तन में डिश आउट करेंगे। इसको रोटी, नान या फिर चपाती के साथ आप सर्व करें। बहुत मज़े का ये बनता है, बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।